वह को कुछ ही दिन हुए थे एवं आज काम वाली बाई भी नहीं आई, इसलिए नीता बर्तन धोने लगी। धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप नीचे गिरकर टूट गया। कप टूटते ही वह डरने लगी कि उसकी सास अब बातें सुनाएगी। आवाज से सास दौड़ती आई एवं उससे बोली, बेटी क्या हुआ? नीता बोली, माँ पता नहीं ध्यान रखते हुए भी कैसे मेरे हाथ से कप नीचे गिर गया। सास बोली, बेटी कोई बात नहीं, कप ही तो फूटा है, तुम्हें चोट तो नहीं आई। मेरी बहू से महंगा है क्या यह कप? और हाँ, तुझे अभी यह सब करने की क्या आवश्यकता है? मेहंदी भी नहीं उतरी अभी तेरे हाथों से। अभी तुम मेरे बेटे के साथ अधिक से अधिक समय बिताओ और एक दूसरे को समझो। सास ने अपनी बेटी को बुलाया और उससे कहा, शालू इधर आकर अपनी भाभी का ख्याल रखो, अभी इस घर में नई नई आई है। शालू ने कहा, ठीक है माँ। सास फिर से बोली, तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं माँ बनकर। देखते देखते नीता की आंखों में प्रसन्नता के आंसू छल छला गए एवं सास के पैरों में गिरकर बोली, मैंने एक माँ छोड़ी तो दूसरी नई माँ पाई, अपितु आप मेरी माँ से भी अधिक ममता मेरे लिए रखती हो। अगर घर में यह कप टूट जाता तो माँ भी दो बात कहे बिना नहीं रहती। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का गिलास नीचे गिर टूट गया। माँ चिल्लाने लगी कि कितनी कीमती गिलास तोड़ दिया। किसी न किसी बात पर वह भाभी पर चिल्लाती थी। भाभी भी क्रोध से बोल देती थी कि माँ मैं तो बैठी खाती हूँ, आप तो खड़ी खड़ी खाती हैं। जब से आई हूँ तब से रोज़ दो दो चार खरी खोटी सुना दो, तब तक आपको चैन ही नहीं मिलेगा। कभी मेरी माँ को तो कभी मेरे बाप को, सदैव मेरे मायके वालों को कोसती रहती हो। हमेशा ही माँ और भाभी एक दूसरे के साथ बहस किया करती थी। माँ और भाभी एक दूसरे के साथ बहस किया करती थी। नीता ने घर के अलावा और भी कई जगह पर सास बहू के झगड़े सुनते सुनते वह डर गई थी, इसलिए विवाह से कतराने लगी। अगर माँ बाप के कारण ही उसे शादी करनी पड़ी और अनजान डर को लेकर ससुराल आ गई। पर आज की घटना से उसकी सोच बदल गई कि सब सास और बहू एक जैसी नहीं होती। नींद न आने के कारण से उसने सोचा कि चलो थोड़ी देर माँ से बात कर लूँ। माँ ने इतनी रात को उसे फ़ोन करते देखा, बेटी सब कुछ ठीक है ना? कहीं तुम्हारे पति से या सास से झगड़ा तो नहीं हो गया है? नीता बोली, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मालूम है माँ, आज मेरे हाथ से कांच का कप टूट गया, तभी सास आ गई। मेरे आगे बोलते ही मेरी माँ ने बोलना आरंभ कर दिया। बेटा फिर तेरे सास के चिल्लाने पर तूने अच्छा सा उत्तर दे दिया ना? हाँ बेटा, कभी भी दबकर नहीं रहना। तुम एक पढ़ी लिखी अच्छी लड़की हो, तुम में कोई कमी नहीं है, इसलिए कभी भी किसी की सुनना मत। तभी बात को काटते हुए नीता बोली, माँ अब बस करो, मैं अपनी दूसरी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। माँ थोड़ा आश्चर्य में हो गई और बोली, यह क्या बोल रही हो? नीता बोली, हाँ माँ, आज मेरे हाथ से जब कप गिरा तो मेरी सास ने बिल्कुल भी मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। अंत में नीता बोली, अब आप समझ गई ना सारी बात? माँ एक और बात कहनी थी, आप बुरा तो नहीं मानोगी? उसकी माँ बोली, हाँ बोलो बेटा। नीता बोली, माँ काश आप भी मेरी भाभी के साथ मेरी सासू माँ की तरह व्यवहार किया करती तो शायद भैया एवं भाभी अलग घर में नहीं रहते। अपनी बेटी की यह सब बातें सुनकर उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी बहू के साथ गलत व्यवहार किया था। उसकी बेटी ने उसकी आंखें खोल दी। नीता उससे पहले कुछ बोलती तभी उसकी माँ बोली, नीता अब जब तू यहाँ आएगी तो पूरे परिवार को एक साथ पाएगी। अब फ़ोन रख, मुझे बेटे और बहू के स्वागत की तैयारी करनी है। विवाह के पश्चात नई जिंदगी की शुरुआत में यदि आज सास समझदारी से काम नहीं लेती, अपनापन नहीं जताती तो शायद शुरुआत की नींव ही कमज़ोर होने से पूरी ज़िंदगी में आपसी दरार पड़ जाती है। कप को फूटने से कोई नहीं रोक सकता, परंतु प्रेम को
टूटने से तो हम सभी रोक सकते हैं। कांच के टुकड़े हो जाएं पर घर के टुकड़े बिल्कुल भी ना होने दें। अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखिए। एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की इज्जत करें। घर स्वर्ग बन जाएगा। घर नर्क से स्वर्ग में बदल सकता है। अगर बहू सास को माँ मान ले और सास बहू को बेटी मान ले तो दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाएगी। और एक स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क भी बना सकती है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों, मेरे